सुनाता हूं साहब आपको। ये कविता लोग मुझे कहते हैं, जैसे मेरे मित्रों ने कहा भी पीछे कि माँ पे जो आपने लिखा है वो सुनाइए, और यकीन मानिए मैंने माँ पे नहीं लिखा, क्योंकि दुनिया की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो माँ पे कविताएं लिख सके। मैंने माँ पे नहीं लिखा। मैंने एक कविता सिर्फ ये लिखी है कि जब माँ हमारे पास होती है उसके होने का एहसास नहीं होता, जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है, बस ये सुनाना चाहता हूँ। जब माँ होती है तब उसका एहसास नहीं करते। एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाया करता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। जब वो बजाता तो एक बकरी का बच्चा, एक मेमना वहां आके खड़ा हो जाता। तो संगीतकार ने उससे एक दिन पूछ लिया कि जब मैं रोज बजाता हूं तुम रोज चले आते हो और यहाँ पे सुरताल के साथ खड़े होकर सुनते हो, क्या तुम्हें मेरा संगीत बहुत समझ में आता है? वो बोला, मैं नहीं जानता कि आप क्या बजाते हैं, न मुझे सुर की समझ, न ताल की समझ, न लय की समझ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे माँ के बदन से आया है। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। मेरी कविता मां के न रहने पे भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है। तब आपको सुनाना चाहता हूं। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर उधार लेता हूं। वो कहते हैं कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। तब सुनाना चाहता हूं। आखिर मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। कल अगर आपको कहीं लगे, आप लोग जिनकी माएँ उनके साथ है वो दुनिया के बेहद भाग्यशाली लोग हैं, और जिनकी माएँ उनके साथ नहीं, आओ आज हम स्मृति में गोता लगाएं और पूजा कर लें। और आपको लगे कि अगर आपकी स्मृतियों में, आपके हृदय के दरवाजे पे कहीं कोई संवेदना आके आपके द्वारों को खटखटाती है तो उसे रोकिएगा मत, बस मुझे बताते रहिएगा कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। क्या आके कहां एहसास होता है कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। अरे 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। और अगली पंक्ति के खालीपन से जुड़े तो बताइएगा कि मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे जब कोई नहीं होता। अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे जब कोई नहीं होता। तो ये निर्वात, ये वैक्यूम, ये अंतरिक्ष बात करता है। तब कहता हूं अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मां, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। जब माँ हमें बचपन में टोकती है ये मत कर, वो मत कर, यहां मत जा, वहां मत जा, तब हम आजाद होना चाहते हैं। आज आप सारे लोग आजाद हैं, लेकिन अगर आजादी की ठीक ठाक कीमत मेरी कविता की एक पंक्ति में आपको प्रतिध्वनित लगती हो तो मुझे बताइएगा कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूं करूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। क्या बात है। बात है तो इतनी सी कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा कि बार बार अब कहाँ चला। दोस्तों के साथ घूमने पर वो उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे। ये सारी आपकी जिंदगी में से कुछ दृश्य होंगे जो चुरा के सौंपता हूं। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि गम की चोटें जख्मों पे फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। तब कहता हूं कि रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे। ये सबके साथ जीवन में हुआ होगा। तब नवाज देवबंदी की 2 पंक्तियां याद आती है। क्या बढ़िया बात उन्होंने कही कि वो कहते हैं कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूं, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूं, और जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी माँ के पैर दबाता रहता हूं। जिनकी माँ जिनके पास है उनके पास जन्नत है। तब कहता हूं कि रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा, कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है। सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे
तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए? खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। तब मैं कहता हूं कि आज तमाम खुशियां ही खुशियां, मेरा तो क्या होना है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। वाह वाह बेटे वाह, जियो 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 जियो। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। अंतिम पंक्तियां देता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर या हल्के से बाम लगाती, आवाज़ें दे देकर सुबह उठाती। मैं वावा की शूटिंग कर रहा था साहब, एक शायर आए, उन्होंने एक शेर पढ़ा, यकीन मानिए मुझे शूटिंग रोकनी पड़ी। वावा के 300 एपिसोड बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर, बिना किसी रीटेक के हुए, लेकिन उस वक्त मुझे कट करना पड़ा। जिस शिद्दत के साथ वो बात मैंने सुनी थी, मेरी भावनाओं का ज्वार उठाया, उसी शिद्दत के अब साथ सुनाता हूँ। उन्होंने क्या बढ़िया शेर कहा, सत्तन जी शेर को जानते हैं। उन्होंने कहा कि क्या इतनी बढ़िया बात जिस शिद्दत के साथ कही कि ए अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। हाय 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 हाय। कि रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा। तब वो कहता हूं अंतिम पंक्ति तो कि तू होती ना तो हाथ फेरती कभी सर पर या हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा के रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चांटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता की डांट से तू ही बचाती, पिता की डांट का डर भी तू ही दिखाती, इसे तरक्की मिल जाए दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। वाह वाह